पूर्वी चंपारण में एक बार फिर अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस बार बदमाशों ने एक गैस एजेंसी को निशाना बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये घटना रुलही गांव की है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक कलर की बाइक पर 3 युवक गैस एजेंसी के पास आते हैं। इसमें से 2 युवक गैस एजेंसी की ओर कदम बढ़ाता है और एक युवक बाइक लेकर बाहर ही खड़ा रहता है। नकाबपोश दोनों युवक गैस एजेंसी के कैश काउंटर पर दाखिल होते हैं और हथियार का भय दिखाकर कैश काउंटर पर बैठे कर्मी को धमकाता है और सारा कैश देने का इशारा करता है। अनुप्रिया गैस एजेंसी के कर्मचारी जान जाने के डर से कैश निकाल कर दे देता है, लेकिन दोनों युवक उसमें से सारा पैसा निकालने का इशारा करके एक लाल कपड़े में करीब 75,000 रुपए बटोर कर वहां से चल देता है। इस घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। लोग पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। नवादा में आग से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। गेहूं के खेत में आग लगने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसल कटने से पहले आग की चिंगारी से मची तबाही ने किसानों को आर्थिक तंगी के दलदल की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के चिरैया गांव में ये घटना हुई है। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। 11,000 तार पार किया हुआ है। उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसकी गिरने से मैंने कम से कम 10 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ। गेहूं जल गया है। उसमें 27 कट्ठा मेरा भी है और सब ग्रामीण का है। आग लगने से करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल राख में तब्दील हो गई। आग ने करीब 12 से ज्यादा किसानों के खेत को अपने जद में ले लिया। दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई, लेकिन वो खेत तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते आग पर काबू पाने में किसानों के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गोपालगंज में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को महंगा पड़ गया। पति ने पत्नी को जहर पिलाकर हत्या कर दी। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के धूपसागर फुलवरिया गांव की है। मृतक महिला का नाम रीना देवी है, जो नानजी राम की 33 वर्षीय पत्नी थी। जहर खिला करके मारे हुए हैं और हम लोग को पता चला ये 1 महीना पहले। तो हम गए, इनसे डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो इससे कि इन लोग का अफेयर जो था, हमारा सिस्टर का जो हस्बैंड है, उनका अफेयर हो गया किसी औरत के साथ में। घटना के बाद आरोपी पति अपनी प्रेमिका के साथ फरार है। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बेटी के जाने के गम में मां सदमे में है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। गढ़वा जिले से समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सास ने दामाद के साथ मिलकर अपने पति मुस्लिम अंसारी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। सास और दामाद नजीर अंसारी में ही प्यार हो गया। प्यार बहुत आगे तक जा चुका था, जिसकी भनक मुस्लिम अंसारी को लग गई। इस बात को लेकर दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मृतक की पत्नी और दूसरा मृतक का दामाद शामिल है। सोनवर्षा में 25 मार्च को मुस्लिम अंसारी का शव मिला। मुस्लिम अंसारी की हत्या की बात उसकी पत्नी जुलेखा बीबी और उसका प्रेमी और दामाद ने कबूल कर लिया है। इन दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। 25 मार्च की रात को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। एक मरीज की मौत के बाद बवाल से ऐसे हालात पैदा हुए। मधुबनी के जयनगर के गढ़ी टोल निवासी बीबी कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर प्रसव के दौरान उनकी मौत हो गई। जो भी डॉक्टर ड्यूटी में था, उन्होंने बताया उनके गार्जियन को कि बच्चा नॉर्मल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रभारी है, ये लोग जो है ना बिल्कुल गरीब पेशेंट के साथ है, वो इलाज नहीं करते हैं। बेबी कुमारी की मौत के बाद अस्पताल परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। मृतक के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया।
काफी देर तक अस्पताल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जो पुलिस के आने के बाद शांत हुआ। पुलिस से परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। धनबाद जिले के बाघमारा थाना के तिलैया गांव में गुरुवार की रात 100 साल पुराने इमली के पेड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद पेड़ से आग की लपटें उठने लगी, जिसे देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। आसपास के ग्रामीण आग की ऊंची लपटें देख मौके पर पहुंच गए। पेड़ के बगल में बिजली का पोल और उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। आग लगने के बाद पोल और विद्यालय तक चिंगारी पहुँचने का खतरा बढ़ गया था। स्थानीय ग्रामीण तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने अग्निशमन विभाग को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग इमली के पेड़ में कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि या तो उपद्रवियों ने आग लगाई होगी या फिर लकड़ी माफिया पेड़ को नुकसान पहुंचाने के मकसद से चिंगारी भड़का गए होंगे। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ कहने से इनकार कर रही है। पुलिस की टीम आग लगने की वजह से पर्दा उठाने के लिए पड़ताल में जुट गई है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के गिरहिंडा मोहल्ले में जमकर हंगामा हुआ। बवाल एक कुएं को लेकर हुआ। कच्ची रोड में दबंगों पर कुएं पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। कुआं का अतिक्रमण कर लिए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने घंटों हंगामा किया और जिला प्रशासन से कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की। सप्लाई नहीं आता है तो हम लोग वहीं से पानी लेते हैं। अभी तो कुआं सूखा हुआ, उसको ही चाहिए, करवा दीजिए साफा। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लोग कुएं से पानी लेते हैं। पानी की किल्लत से निजात दिलाने में कुआं काफी मददगार साबित होता है, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने कुएं पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो गई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्यासे लोगों का धैर्य जवाब दे दिया है और सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने जल्द से जल्द जिला प्रशासन से कुएं को दबंगों के कब्जे से छुड़ाने की मांग की है। सड़क पर कुएं को लेकर काफी देर तक बवाल हुआ। यहाँ पर घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। भागलपुर में सबौर प्रखंड के सरधो मध्य विद्यालय का हाल बेहाल है। स्कूल भवन जर्जर है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस स्कूल में पहली से 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन भवन की जर्जर हालत ऐसी कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 500 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर लड़की रूम में है तो लड़के बरामदे पर बैठाते हैं और क्लास चलती है। सर, क्लासरूम की स्थिति जर्जर देखने को मिली। हाँ, क्लास 2 रूम जो है काफी जर्जर है। स्कूल में सिर्फ 6 क्लासरूम हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पढ़ाई यहाँ पर कैसे होती होगी। बरसात के मौसम में स्कूल भवन की जर्जर छत से पानी टपकता है। हैरानी की बात यह है कि जिला मुख्यालय से इस स्कूल की दूरी महज 4 किलोमीटर है, लेकिन बदहाली पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। कभी कभार अधिकारी जब आते हैं तो ये जरूर कह जाते हैं कि जल्द ही हालात बदलेंगे। झारखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। रांची सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। 1 अप्रैल को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। बारिश की वजह से पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे गिरेगा। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग की माने तो लगातार 2 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी और बारिश के साथ ओलावृष्टि, और अगर हम तेज हवाओं की बात करें तो ये मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि ये हालात देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला और बोकारो में बारिश और ठंड का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के घास गिरिडीह पंचायत में एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से आदिवासी जूझ रहे हैं। अभी तक इन लोगों को सरकार की तरफ से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरन इन लोगों को नदी का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। पानी का, रोड का, घर का, सब कुछ का दिक्कत है। तो क्या अभी तक सरकार ने आप लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं कराया? नहीं।
यही गंदे पानी को आप लोग पीने को मजबूर हाँ, गंदा पानी। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण शौच के लिए भी इसी नदी की तरफ आते हैं। इतना ही नहीं, गांव के पशुओं को भी यहीं धोया जाता है। कुल मिलाकर विकास के बड़े बड़े दावे इस गांव में आकर ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी जैसे दशकों पहले थी वैसे ही आज भी है। आज तक किसी की नजर इस ओर इनायत नहीं हुई है। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के सुदूरवर्ती पलानी गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव की आबादी करीब 500 है। पलानी गांव में हर घर नल जल योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। गांव में लगे चापाकल खराब पड़े हैं। पानी हमें दूर से लाना पड़ता है कुआं जाके। अच्छा। और पैप तो लगा हुआ है लेकिन पैप का कनेक्शन अभी तक हमें नहीं मिला। नहीं, कब कनेक्शन कब लगा था? 1 साल हो चुका है। ग्रामीण अहले सुबह से ही पानी के जुगाड़ में जल स्रोतों की ओर निकल पड़ते हैं। कुआं पर पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी पानी की सप्लाई घरों तक नहीं हो रही है। गांव में जल मीनार भी नहीं है। कुआं सूखने के बाद गर्मी के दिनों में ग्रामीण पानी के लिए दूर तक भटकते रहते हैं। कुल मिलाकर ये गाँव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और जनप्रतिनिधि इस प्यास को बुझाने की कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं। पाकुड़ के चंदपुर इलाके में किसान पानी की किल्लत की वजह से अपने खेतों में खड़ी फसल को नाले के पानी से सींचने को मजबूर हैं। दरअसल चांदपुर इलाके के किसानों के खेतों में जिस नहर का पानी आसानी से पहुंच जाता था, आज उस नहर में पानी भी नहीं है। पानी के लिए फसल नहीं ठीक हो रहा है। प्याज लहसुन जो लगाता है तो पानी का जरूरत है। हम लोग यहाँ पानी नहीं है, पानी के लिए फसल ठीक नहीं हो रहा है। लाला नाला जो है ना, लाला में पानी नहीं रहता है, भाग जाता है पानी। यहाँ सैकड़ों एकड़ में किसान प्याज, लहसुन, भिंडी की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इस इलाके के अग्रणी किसानों का कहना है कि यदि सरकार डीप बोरिंग की व्यवस्था कर दे तो पानी की किल्लत से बच सकते हैं। किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सरकार की इस अनदेखी की वजह से किसान भुखमरी के कगार पर पहुँचने को मजबूर हैं। शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना का काम 20 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। बरबीघा अंचल के नारायणपुर मौजा में 44 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अधर में लटका हुआ है। किसान आवासीय और व्यवसायिक मूल्य की डिमांड पर अड़े हुए हैं। किसानों के मुताबिक हाईकोर्ट ने भी 2014 के आधार पर उच्चतम मूल्य भुगतान करने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 2011 के आधार पर कृषि योग्य जमीन का मूल्य दिया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हम लोग 2014 का है जो मूल्य उच्चतम रेट मूल्य आवासीय का दिया गया था, कोर्ट का आदेश था, और उसके बाद 2011 का मूल्य इन लोग ने रेट बनाया है। मूल्य निर्धारण और दोनों पक्षों की सहमति नहीं होने से शेखपुरा से दनियावा होते हुए पटना जाने का सपना अधूरा ही दिख रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला है, जिसके चलते एक महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटका हुआ है। किसान अपनी जमीन बिना वाजिब कीमत के नहीं देना चाहते हैं। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार जिले के बॉर्डर से सटे कुरसेला के दियारा इलाके के लोग गाय और भैंस के दूध से घी बनाकर न सिर्फ स्थानीय मार्केट में बल्कि अगल बगल के जिला और पड़ोस के राज्य बंगाल और असम में भेजते हैं। करीब 12 परिवार इस इलाके में ऐसे हैं जिनके घर में तैयार घी की डिमांड दूसरे राज्यों तक है। घी जो है सर हम लोग भेजते हैं, गुवाहाटी भेजते हैं, लॉमडेंग भेजते हैं, सिलीगुड़ी भेजते हैं, जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, हर जगह जाता है और हम लोग पूर्ण शुद्ध घी बना के भेजते हैं। घी ट्रेन और बस के माध्यम से बंगाल, असम के बाजार में भेजा जाता है। दियारा से जुड़े कुरसेला में कभी बारूद की महक की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब फिजा बदल चुकी है। लोग स्वाद और सुगंध से भरपूर घी के लिए अब इस इलाके को घी गांव के रूप में जानने लगे हैं।
जमुई जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले 70 साल के बुजुर्ग गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। गिद्धौर प्रखंड के मौरा गांव के भीम मेहता 105 घंटा तक लगातार साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 18 साल की उम्र में हिंदी फिल्म शोर में एक्टर को साइकिल चलाते देख भीम मेहता ने उसे अपनी रियल जिंदगी में उतार दिया है। मेरा नाम गिनीज बुक में जाए, मेरा नाम रोशन हो, मैं पूरी भारत का एक रोशन बनाऊंगा, पूरे बिहार के लेवल पर मुझे रोशन होगा। यही कब से साइकिल चला रहे हैं आप? मैं करीब 18 वर्ष की उम्र से ही चला रहा हूँ। गरीब परिवार से आने वाले इस शख्स की हिम्मत और साहस की चर्चा हर तरफ हो रही है। 70 साल के भीम मेहता का कहना है कि चाहे उनकी जिंदगी साइकिल पर ही चली जाए, लेकिन गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए वो साइकिल चलाते रहेंगे। हर कोई इस बुजुर्ग के जज्बे को सलाम कर रहा है और इसकी मन्नतें पूरी करने की दुआ मांग रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में कई पर्यटन स्थल भी हैं, जहां सैलानी सालों भर आते रहते हैं। उन्हीं में से एक है देवघर का बुद्धा पहाड़। ये पर्यटन स्थल अभी तक गुमनामी के अंधेरे में गुम था, लेकिन अब पर्यटन विभाग की ओर से बुद्धा पहाड़ का जीर्णोद्धार और नव निर्माण कराया जा रहा है।